हेलो एवरीवन, मैं अरुण सर। बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम और टीचर का एग्ज़ाम और आने वाले दरोगा के लिए, बिहार दरोगा के लिए, जी हाँ दोस्तों, एकदम बेसिक से लेकर मॉडरेट होते हुए हाई लेवल का क्लास को लेकर आपके लिए आ गए हैं, जिसमें हम लोग हर तरह के बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इतिहास, बिहार का पॉलिटी, इन सब पर चर्चा करेंगे और एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। आइए इसी पर आज एक बेसिक क्लास आपका शुरुआत कर रहे हैं। इस बेसिक क्लास को हम लोग अभी समझने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन और क्या है बेसिक क्लास, उसको देख लीजिए। एक एक करके अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कौन कौन सा टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इस जगह पर आप देखेंगे बिहार जीके में किसके लिए, तो एक बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बीपीएससी मेन है हमारा। फिर बिहार का कोई भी एसएससी हो, दरोगा का हो या फिर सचिवालय का हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। साथ साथ में बिहार दरोगा और टीचर्स या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाला है बिहार में, उन सब के लिए एकदम बेसिक से एडवांस की ओर क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। आइए एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं क्वेश्चन। और बेसिक में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिहार से रिलेटेड, उसको गौर करिए। बिहार से रिलेटेड सबसे पहले हम लोगों के पास जो टॉपिक आ रहा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बिहार का पड़ोसी राज्य, बिहार का पड़ोसी राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ में हम यहाँ पर आपको बिहार के 9 प्रमंडल का भी चर्चा करेंगे। आप सबको पता होगा बिहार में टोटल कितना प्रमंडल है, तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, ठीक है ना, यानी कि कमिश्नरी। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके, सब पर एक एक करके देखिए। सबसे पहले बिहार का पड़ोसी राज्य की बात करेंगे। बिहार का पड़ोसी राज्य बताइए तो कितना है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है बिहार, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप। इस जगह पर अगर आप मैप से समझेंगे तो मैप में देखिए इस तरह से यहाँ पे कट रहा है, एक यहाँ पर बॉर्डर जो बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी राज्य के साथ नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बन रहा है बिहार का। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना, ये बिहार का किसके साथ, नेपाल के साथ। तो इधर राज्य नहीं गिनना है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक स्टेट है जिसका नाम है बंगाल। ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस तरह से ये कट रहा है और ये पूरा जो कटते हुए आ रहा है इसी का नाम क्या है, बंगाल। तो इस जगह पर बिहार हमारा एक इधर टच कर गया किसको, तो ये पश्चिम बंगाल को टच किया, एक राज्य। उसके बाद दक्षिण में आ जाए तो पूरब की तरफ हो गया बंगाल। बिहार के दक्षिण में आप सबको पता होगा झारखंड, है ना, झारखंड इसी बिहार से टूटकर अलग हुआ है, ऐसे में झारखंड एक दक्षिण में हो गया। उसके बाद पश्चिम में आइए तो पश्चिम में कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इस साइड में। तो इस प्रकार से 1, 2 और 3, यानी कि बिहार भारत के 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाती है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो कितना राज्य के साथ, 3 राज्य, और आपको हमने क्या बताया, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, किसके साथ, नेपाल के साथ। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी जगह पर आपको बता दें, बिहार का उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। इसके बाद आपको हम प्रमंडल पर चर्चा करेंगे, कमिश्नरी पर चर्चा करेंगे बिहार का। बिहार में टोटल 9 कमिश्नरी है, किन किन नाम से जाना जाता है, इन सब को हम लोग एक एक करके जानेंगे। अगर आप बिहार से रहने वाले हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस प्रमंडल के निवासी हैं, ठीक है ना, किस प्रमंडल और कौन सा जिला, ये जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन, तो देखिए सबसे उत्तर में चेक करिए, सबसे उत्तर में एक यहाँ पर जिला आएगा,
जो बिहार का सबसे ऊपरी जिला, सबसे उत्तरी जिला, तो उसका नाम देंगे पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे ऊपरी जिला कौन हो गया? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे ऊपरी जिला पश्चिमी चंपारण। जैसे ही बात कर देगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला, तो देख लीजिए सबसे पूरब में कौन होगा? इस जगह पर सबसे पूरब में किशनगंज। कौन सा जिला? किशनगंज जिला। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन हो जाएगा? किशनगंज। उत्तरी जिला कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। दक्षिणी जिला में आइए, सबसे दक्षिण में पहचानिए, यहाँ पर पहचानिए क्या? देखिए यहाँ पर जमुई दिख रहा है, जमुई दक्षिण में है, या फिर यहाँ से गया हमारा सबसे दक्षिण में है। तो इस जगह से देखिए गया का दक्षिण में सबसे कम दूरी है, इसका मतलब सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा? गया। तो बिहार का दक्षिणी जिला कौन कहलाएगा? गया। बिहार का दक्षिणी जिला कौन हो गया? इसको नाम देंगे दक्षिणी जिला, ठीक है ना। बिहार का दक्षिणी जिला गया। बिहार का उत्तरी जिला पश्चिमी सिंहभूम, ये क्या कहलाएगा? उत्तरी जिला। बिहार का उत्तरी जिला कौन हो गया? पश्चिमी सिंहभूम। दक्षिणी जिला गया। पूर्वी जिला किशनगंज। और पश्चिम में आइए तो क्या ये पश्चिम में है? नहीं, इससे देखिए बाहर निकल गया है। कौन सा जिला? बिहार का कैमूर जिला। बिहार का कैमूर जिला यहाँ पर क्या है? एकदम पश्चिम में, तो इसको नाम देंगे क्या? पश्चिमी जिला। तो बिहार का पश्चिमी जिला कौन कहलाया? कैमूर जिला। बिहार का पश्चिमी जिला कैमूर जिला। तो 4 जिला हमेशा पूछते रहता है, बिहार का उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, एकदम ध्यान रखिएगा। तो बताइए क्या बोला हमने? बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी सिंहभूम, दक्षिणी जिला गया। याद रहेगा, इस तरह से याद करिएगा। आइए इसी में हम लोग यहाँ पर बिहार के 9 प्रमंडल पर चर्चा करेंगे। देखिए किसी भी राज्य को जब बांटा जाता है तो किस प्रकार से बांटा जाता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। बिहार में किस प्रकार से, या बिहार ही नहीं भारत के किसी भी राज्य को जब बांटने की बारी आती है तो किस प्रकार से बांटा गया है और किस प्रकार से बांटा जाता है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए बात कर लेते हैं, आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसी जगह से हम लोग चर्चा कर लेंगे सबका, तो एकदम ध्यान रखिएगा। बिहार का उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला, पूर्वी जिला कौन कौन सा बॉर्डर टच करता है? तो 3 राज्य और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। कौन कौन सा हो गया? राज्य की बात करेंगे तो पूरब में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है ना। एकदम ध्यान होना चाहिए। आइए अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से बांटा जाता है। जब किसी भी स्टेट को बांटा गया, तो जब स्टेट को बांटा गया, स्टेट को डिवाइड किया जाता है प्रमंडल में। स्टेट को प्रमंडल, प्रमंडल का मतलब क्या हो गया? कमिश्नरी। प्रमंडल का मतलब कमिश्नरी में इसे बांटा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेट से प्रमंडल में बांटा गया, प्रमंडल के बाद इसको बांटा जाएगा अनुमंडल में। अनुमंडल इंग्लिश में सब डिवीजन, ध्यान रखिएगा। किसी भी स्टेट को बांटा गया किसमें? स्टेट में, प्रमंडल में। प्रमंडल के अंदर जिला बोल सकते हैं आप, इसको जिला कर लीजिए, जिला। जिला के बाद आइए अनुमंडल, यानी कि सब डिवीजन, ठीक है ना। अरे बात समझ में एकदम ध्यान रखिएगा, बारीकी से बता रहे हैं। प्रमंडल हो गया, जिला हो गया, अनुमंडल हो गया। उसके बाद प्रखंड की बात हो जाएगी। इसके भी नीचे जाएंगे तो क्या कहलाएगा? प्रखंड की चर्चा होगी। इसके नीचे क्या कहेंगे? प्रखंड, यानी कि ब्लॉक। और इससे नीचे आप चले जाइए तो पंचायत और गांव का फिर जिक्र होने लगेगा, ठीक है ना। तो क्या क्या बताया, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। स्टेट, प्रमंडल यानी कि कमिश्नरी, फिर डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल सब डिवीजन, प्रमंडल, अनुमंडल के बाद प्रखंड यानी कि ब्लॉक। और इस प्रकार से इसकी संख्या भी पूछी जाती है। संख्या की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। बताइए कितना? तो सबको पता है स्टेट तो एक हो गया बिहार हमारा, एक। दूसरा प्रमंडल बताइए, बिहार में कितना प्रमंडल है? कौन बताएगा? बिहार में आप लोग मैसेज करके बताइएगा। प्रमंडल अभी हमने बताया कितना? 9 गो प्रमंडल। जिला कै गो?
बिहार में 38 गो जिला है। बिहार में कै गो जिला? 38 गो जिला, ध्यान रखिएगा। और अनुमंडल की संख्या 101, अनुमंडल 101 अनुमंडल। और प्रखंड की संख्या बात करें तो 534, ध्यान रखिएगा 534 प्रखंड है। कितना? 534 प्रखंड बताया गया। भारत में, बिहार में अगर बात करें तो स्टेट बिहार हो गया। प्रमंडल की बात करें तो 9 प्रमंडल। जिला की बात करें तो जिला, अनुमंडल जिला हमारा हो गया। डिस्ट्रिक्ट कितना? 38 गो। उसके बाद अनुमंडल की बात करेंगे, सब डिवीजन, तो सब डिवीजन की संख्या 101। और अगर प्रखंड की बात करें तो प्रखंड 543 प्रखंड है बिहार में। इसको याद कर लीजिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। हमने कहा कि एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। पहाड़, पर्वत, नदी, झील, रामसर झील, कई तरह का चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एकदम बेसिक से लेकर के, ठीक है। तो इसी में हम लोग स्टेट तो जानते ही हैं बिहार, प्रमंडल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर 9 प्रमंडल है बिहार में, और इन 9 प्रमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। इसी से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए एक एक करके देख लीजिए कौन कौन सा हमारा यहाँ पे प्रमंडल आएगा। तो गौर करिए सब लोग, कौन कौन सा प्रमंडल, सबको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रमंडल याद हो जाएगा। कौन कौन सा एरिया में किस किस नाम से है, थोड़ा थोड़ा क्लू जरूर मिलेगा आपको, थोड़ी थोड़ी हिंट जरूर मिलेगी आपको। आइए, एक तो आपको परेशान करेगा, ये जो आप ग्रीन कलर में पूरा देख रहे हैं, इस प्रमंडल का नाम है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रमंडल? तिरहुत प्रमंडल। यही एक तो प्रमंडल ऐसा है जो हिंट नहीं दे पाता है, लेकिन बाकी सब को आप मैप से देखकर हिंट से याद कर लीजिएगा, एक झटके में याद हो जाएगा सारा का सारा। तो ये तिरहुत प्रमंडल, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पर शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला। इसी में एक जिला है शिवहर, जो बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला है। तो इस प्रकार से ये तिरहुत प्रमंडल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, इधर आइए, इधर दरभंगा है ना, राजा दरभंगा के नाम से नाम पड़ गया दरभंगा, ठीक है ना जी। ये कौन सा प्रमंडल हो गया? इसको याद रखिएगा, दरभंगा प्रमंडल। इसको क्या बोला गया? कोसी प्रमंडल। क्या बोला गया? कोसी प्रमंडल इसे कहा गया। ये हो गया कोसी प्रमंडल, इधर दरभंगा प्रमंडल। इधर आइए, यहाँ पर पूर्णिया प्रमंडल इसको कहा जाता है। इसको कहते हैं हम लोग पूर्णिया के नाम से। देखिए यहाँ पे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा। यह हो गया पूर्णिया प्रमंडल, यह हो गया कोसी प्रमंडल। इसी एरिया में कोसी नदी बहती है, कोसी नदी बहने के कारण इसको नाम दे दिया गया कोसी प्रमंडल। तो एकदम ऊपर में याद हो गया आपको। बताइए कौन कौन सा प्रमंडल याद हुआ? इधर से तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, इधर हो गया जी। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर सारण जिला है, और इसी के नाम पे प्रमंडल का नाम रख दिया गया। कौन सा? ये पूरा ब्लू कलर में जो देख रहे हैं, इसका नाम है सारण प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल हो गया? ये हो गया सारण प्रमंडल। याद रहेगा। इधर क्या क्या बोला हमने प्रमंडल में, एक बार फिर से देख लीजिए। तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। इधर से आइए, कौन सा? तो इधर हो गया हमारा सारण प्रमंडल। इधर देखिए नीचे में कौन कौन सा प्रमंडल बच गया। यहाँ पर एक प्रमंडल ऐसा दिखेगा जिसमें मात्र 2 ही जिला, इसको बोलते हैं कौन सा? भागलपुर प्रमंडल। यहाँ देखिएगा, कौन सा? भागलपुर प्रमंडल। आप सारा समझ पाएंगे क्या क्या कहा हमने। ये हो गया हमारा कौन सा? तिरहुत। ये हो गया हमारा दरभंगा। ये हो गया कोसी। ये हो गया पूर्णिया। इधर हो गया भागलपुर प्रमंडल, याद रखिएगा, ठीक है जी एकदम। उसके बाद ये वाला हो गया मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर जिला यहाँ पर है, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया मुंगेर प्रमंडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 को देखे, ये जो येलो कलर में देख रहे हैं, इसका नाम है पटना प्रमंडल, और ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं, इसका नाम है मगध प्रमंडल। आप अपना जरूर बताइएगा कौन सा आपका प्रमंडल है, कमेंट में करके बताइएगा आपका कौन सा प्रमंडल, कौन सा जिला के निवासी है आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कहलाया हमारा प्रमंडल, एकदम याद होना चाहिए। और ये वाला हो गया सारण प्रमंडल। टोटल 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में एक ही प्रमंडल है जो थोड़ा सा क्लू नहीं मिलता है।
तिरहुत प्रमंडल, इसको याद रखिएगा, एक ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद बाकी सबका क्लू, यहाँ पर दरभंगा मिलबे करेगा, यहाँ पर आपको कोसी नदी मिल ही जाएगा, पूर्णिया मिल गया, भागलपुर मिल गया, मुंगेर मिल गया। यहाँ पर भी याद रखिएगा मगध, मगध साम्राज्य यहीं से शुरू होता है और ऐसे में इसको पूरा नाम दिया मगध साम्राज्य। मगध जनपद जिसमें नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल जिला और औरंगाबाद, ये सब जिला का गिनती होता है। इधर हमारा पटना हो गया जिसमें नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये सब जिला को काउंट किया गया है। ठीक है, तो आपको हम एकदम शुरू कर रहे हैं, आपको बेसिक क्वेश्चन अभी बताए हैं, और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज इतने ही आपको बता रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप नया हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा।